जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर्स के। सेकेंड ईयर के चैप्टर में बेटा आप लोग पहले ये समझ लें, जो आपके पास कंटेंट ऑफ चैप्टर्स आते हैं उनके अंदर हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तक जो पहला पोर्शन आपका आ रहा है, ये आपका पोर्शन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में से पेपर में ऑलमोस्ट 45% पोर्शन जो है वो आता है, और जो दूसरा 7 से लेके आपका 13 तक जाता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक पोर्शन। 55% पेपर जो है आपका वो ऑर्गेनिक के पोर्शन में से आता है। लिहाजा हम इसको दो इसमें डिवाइड करते हैं। पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग टू हम लोग आमतौर पर नॉर्मली पहले चैप्टर 1 और 2 पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, आसान भी है, इंट्रोडक्शन भी है इसका, पूरी बुक का ही 2 चैप्टर्स। और थर्डली जो है इसमें से आपके इजीली एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, और साथ में 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट 2 चैप्टर जो इसके पढ़ने हैं। मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट चैप्टर। आप फर्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन बनता है आपका पहले पेज के ऊपर, वो बनता है आपका डेफिनेशन ऑफ प्रोडिक्ट टेबल। होता क्या प्रोडिक्ट टेबल? बेटा ये जो प्रोडिक्ट का वर्ड है, इसका मतलब होता है रिपीटेड। द वर्ड प्रियोडिक मैंने क्या होता है? रिपीटेड। ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही हो उसको पीरियोडिक कहते हैं, जो सेम मैनर में रिपीट हो रही हो। ठीक, जिस तरह कि आप जाते हैं कॉलेज में या स्कूल में, आपके लेक्चर्स होते हैं, पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, तो एक ही बात वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं उसके अंदर, सो दे कॉल्ड अ पीरियोडिक। तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोडक्ट टेबल में इस तरह अरेंज की गई हैं कि वो रिपीट हो रही हैं। उनमें पहले में लेक्चर आपको गिवन कर चुका हूँ। ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट टेबल, तो ये पहला ग्रुप है। ठीक है, इसमें तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तमाम आपके मेटल्स हैं, तमाम की वैलेंसी जो है +1 है, तमाम को बोलते हैं अल्कली मेटल, तमाम पानी में हल होकर अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तमाम आपके वैलेंसी की इलेक्ट्रॉन एक होते हैं वैलेंस शेल। तो ये मेरे पास आ जाती है प्रोडक्ट टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यही वो यहाँ बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट टेबल provide a basic framework to study the product behavior of physical and chemical properties of element as well as their compound। तो जो क्वेश्चन पहला आपने इस पे याद करना है, वो स्टेटमेंट याद करनी है प्रोडक्ट टेबल की। नीचे मूव करें हिस्टोरिक बैकग्राउंड के ऊपर। देखिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो काम किया था। यहाँ पर मेरे पास जो 4 लिखे हुए हैं साइंटिस्ट, वह पहला नाम आता है अल-राजी का। The first name is Al-Razi, the second name is Dobriner, the third name is Newland, and the fourth name is Dmitry Mendeleev। ये 3 मेरे पास जो है वो 4 केमिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी, ट्राई किया था। सबसे पहले अल-राजी नाम आता है। अल-राजी ने जो है वो नंबर 1, इसे हम लिखेंगे पहला हिस्टोरिक अचीवमेंट। अल-राजी ने जो है वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर सबसे अरेंज किया था। दूसरा मेरे पास आता है डॉब्राइनर। डॉब्राइनर ने ट्राइएड्स को मुतारिफ करवाया था। ट्राइएड्स क्या होते हैं? ट्राइएड्स आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। ट्राइएड्स, ट्राइएड्स में हम बेसिकली 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 एलिमेंट्स का पेयर। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ बात करते हैं कि सेंटर में आ गया स्ट्रोंशियम। ठीक है, इसका 88 होता है। साइड पे आ गया मेरे पास एलिमेंट कैल्शियम और बेरिलियम। इन तीनों के एटॉमिक मास के जो सम लेंगे, उनको डिवाइड बाय अगर मैं 3 करूंगा, तो सेंटर वाले एलिमेंट का बनेगा हमारे पास एटॉमिक मास, जो कि ट्राइएड कहलाता है। तो उसने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स के अंदर क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। डोब्राइनर के बाद बारी आती है न्यूलैंड की। न्यूलैंड मेरे पास जो है वो थर्ड इसमें केमिस्ट है। न्यूलैंड ने पेश किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ कहते हैं कानून को, ऑक्टेव कहते हैं आर्ट को, यानी कि इसने दिया था आर्ट का कानून। इसने एलिमेंट्स को 8
ग्रुप 8 एलिमेंट के ग्रुप में अरेंज किया था। उसने कहा था कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। इसी को लव ऑक्टेव कहते हैं। न्यूलैंड ने अपने टाइम के अंदर 62 एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके थे उन्हें अरेंज किया था। अब देखो इसके ऊपर भी वो जो आपके पास मॉडर्न टेबल है उसमें भी 8 का कानून अप्लाई होता है। कैसे कि लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम पहला दूसरा, इसके बाद हम आगे चलें, तीसरा आ गया बोरॉन, 4 कार्बन, 5 नाइट्रोजन, 6 आ गया ऑक्सीजन, 7 आ गया फ्लोरीन। उस वक्त नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, इनको आप छोड़ दें। 7 के बाद 8 कौन सा आ गया, सोडियम आ गया। ठीक है, तो हर 8वां एलिमेंट जो है पहले से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। ये कानून दिया था आपको न्यूलैंड ने और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद सबसे एडवांस जो टेबल था इन द हिस्ट्री वो था मेरे पास मेंडलीव का। इसको वो 4 देंगे। मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास की बेस पर ही एलिमेंट अरेंज किया था। रिमेंबर दैट बेटा, इन चारों के साइंटिस्ट के टाइम के ऊपर एटॉमिक नंबर जो डिस्कवर नहीं हुआ था, लिहाजा इन चारों ने एटॉमिक मास की बेस के ऊपर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अल-राज़ी ने भी मैथ्स के ऊपर ही, डोब्राइनर ने भी, न्यूलैंड ने भी और मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर ही अरेंज किया, जो कि सबसे ज़्यादा इनिशियल मेथड था। इसलिए इनके मेथड में एरर्स आए थे, क्योंकि असल जो तरीका का हमने मॉडर्न टेबल यहाँ पर जो हमने ये किया हुआ है डिज़ाइन, ये एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर है, जो काम किसका है, मॉसले। तो मेंडलीव ने क्या कहा था हमें, मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स को हमने रेगुलर प्रोडक्ट टेबल के अंदर अरेंज किया। सबसे पहले जो वर्ड प्रोडक्ट टेबल का था वर्ड, वो भी मेंडलीव की अचीवमेंट है। मेंडलीव ने एलिमेंट्स के टेबल के लिए वर्ड प्रोडक्ट टेबल को इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे मेंडलीव ने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, यानी कि जो ग्रुप और पीरियड का वर्ड हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्ट टेबल, वो वर्ड भी सबसे पहले मेंडलीव ने ही इस्तेमाल किया था। इसलिए मेंडलीव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट के अंदर। हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया इसने पीरियड्स का। अच्छा, मेंडलीव की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी अचीवमेंट में कि मेंडलीव लेफ्ट सम गैप। यहाँ पे अलग से भी क्वेश्चन आपका आता होता है, व्हाई मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन द प्रोडक्ट टेबल। मेंडलीव ने अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्यों जो है वो गैप दिए थे, उसकी ये वजह थी, उसको मालूम था कि देर आर सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो कि डिस्कवर बाद में हो जाएंगे। जैसे कि मेंडलीव ने एक जगह खाली दी थी जर्मेनियम के लिए, और उसकी डिस्कवरी के फौरी बाद ही जहाँ पे मेंडलीव ने कहा था वहीं पर जर्मेनियम की जगह बनी और वहीं रखा गया उसको, जो कि उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने बिफोर टाइम जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो आएंगे और उनको वहां पर रखा जाएगा, और उनकी जगह भी पहले से डिफाइन कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ। आपने 2 लॉज पढ़े थे मैट्रिक क्लास के अंदर, एक मेंडलीव का प्रोडक्ट लॉ था, एक मॉडर्न लॉ था। दोनों की वर्डिंग सेम है, सिर्फ फर्क उसमें एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का फर्क आता है। वो यहाँ बाहर लिखा हुआ है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक masses, इसे प्रोडिक लॉ कहते हैं। Mendeleev also started by arranging the element in ascending order of their atomic masses and found that elements have similar chemical properties appeared at regular interval. This observation called periodic law. तो इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे मेंडलीव प्रोडिक लॉ, और अलग से क्वेश्चन आपका है व्हाई दे लेफ्ट सम गैप्स इन द प्रोडिक टेबल। तो ये तीनों जब हमने पहले लॉस पढ़ ली है हमारे, जिसमें हमारे पास शामिल था अल-राज़ी, डोब्राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, वो था एटॉमिक मास की बेस के ऊपर। अब बेटा डिस्कवरी आती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहते हैं एटॉमिक नंबर्स को। ठीक है, तो ये मोस्ले ने डिस्कवर किए एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, उसने देखा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन द एटॉमिक मास, लिहाजा इसने अरेंज किया एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो इसके हम जो प्रोडिक लॉ है उसको बोलते हैं मॉडर्न प्रोडिक लॉ। मॉडर्न प्रोडिक लॉ, यहाँ से आप याद करेंगे व्हाट इज मींट बाय मॉडर्न प्रोडिक लॉ। इनका डिफरेंस भी आ जाता है मेंडलीव के लॉ का और मॉडर्न के लॉ का। इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटम नंबर, their
केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज केमिकल है वो रिपीट हो रही हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिसको वो यहाँ पर पीरियोडिक मैनर यूज कर रहा है वर्ड। इसके अलावा मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने दो ग्रुप्स को अलग अलग कर लिया था, यानी कि एक ग्रुप आपका 2b है, एक 2a है। जो 2a एलिमेंट्स हैं उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और जो आपका बी ग्रुप का एलिमेंट है उसे सेपरेट कर लिया था, जिसमें हमारे पास आता है जिंक, कैडमियम, मर्करी। इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ए ग्रुप से क्या करती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो मॉडर्न टेबल के अंदर हमने क्या किया, जो आपने टेबल आप देखें, ये मेरे पास जो टेबल है ये आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने याद किया हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसी के साथ ये टू एक साथ यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2b। ये 2b में दिया हुआ है जिंक, कैडमियम, मर्करी। ये आपके आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये नॉर्मल नहीं होते, ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल है, चेंज होती रहती हैं, सो दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनको आप ऐसे सेपरेटली याद करेंगे। ये जो सेपरेट अचीवमेंट करने की थी वो आपकी सारी जाती है हेनरी मॉसले को, जो कि मॉडर्न टेबल का मौजूद है। इसके बाद यहाँ से आपने याद करना है नीचे से ए ग्रुप और बी ग्रुप में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो आपने बता देना है कि ए ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और बी ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ए ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती, जबकि बी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रांजिशन होती हैं, यानी कि चेंज होती हैं। द वर्ड ट्रांजिशन का मतलब ही चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें ये ए ग्रुप और बी ग्रुप को हम यहाँ पर डिफाइन याद करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग फॉर्म प्रोटेबल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपके पास पीरियड्स की प्रॉपर्टीज है। इसको याद करने से पहले जो है ये 8 जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की गई हैं, इनको याद करने से पहले आपने प्रोटेबल को याद कर लेना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी पहले ये लिखी हुई है कि पहले पीरियड के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। दूसरा आपका नॉर्मल पीरियड है, जिसमें आपको एलिमेंट 8 आते हैं, लिथियम से लेकर नियोन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा भी आपका नॉर्मल पीरियड है, इसमें भी आपके पास एलिमेंट 8 आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये दोनों हमारे पास इसमें 8 एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट्स नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि पहली होगी ग्रुप 1 की, दूसरी होगी ग्रुप 2 और 3 की, तीसरी होगी 4 और 5 की। ठीक है, 4 5 आप कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड। इनके अंदर 18 एलिमेंट है, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 एलिमेंट आपके बेस करते हैं इन द फोर्थ पीरियड और 18 ही करते हैं इन द फिफ्थ पीरियड, और ये आपके लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। इनके दरमियान में आपके बी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं, इसलिए ये आपका चेंज हो जाती है इनकी तरतीब। इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो आता है मेरे पास 6 और 7 पीरियड। 6 7 पीरियड जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। 6 तो आपका वेरी लॉन्ग है, जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। 32 कैसे होते हैं ये देखें यहाँ पर, सीजियम पहला, बेरियम दूसरा, लेंथेनाइट तीसरा। अब तीसरे के बाद चौथे पे नीचे आपने आना, लेंथेनाइट सीरीज आपकी यहाँ से मूव कर रही है इन द लोअर ग्रुप के अंदर। तो ये 1 2 3, फिर यहाँ पे आ जाए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 6 पीरियड में आपके 32 एलिमेंट है, 32 एलिमेंट्स हैं, जिसके दरमियान में लेंथेनाइट सीरीज भी आती है। इसको वेरी लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। और ग्रुप 7 को बोलते हैं इनकम्प्लीट। देखिए यहाँ पे भी उससे क्या है, गैप छोड़ा हुआ है। गैप का मतलब क्या है कि अभी बहुत से एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, तो यहाँ पर बाद में आएंगे। वैसे आ चुके हुए, लेकिन आपकी बुक में पुरानी एडिशन की है, यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए। ठीक है, तो ये जो गैप्स है इनका मकसद होता है कि ये आपका पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट है। जो नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो यहाँ पर रखे जाएंगे। इसके अंदर आता है एक्टिनाइट सीरीज, जो नीचे निकाल दी हुई आपने, और इसको इन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। रेयर अर्थ क्यों बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट। ये अलग से क्वेश्चन भी आपका आता है
व्हाट इज मेंट बाय रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर कहते हैं जो चीज बहुत कम पाई जाती हो, अर्थ कहते हैं जमीन को, एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट ही है जो हमारे यूज होते हैं इन द केमिस्ट्री। अब बेटा वो एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट पे बहुत कम पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि नेचर बहुत कम होते हैं और ये आपके 7 पीरियड में सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये इनकम्प्लीट पीरियड है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाता है कि विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इनकम्प्लीट, तो आप बोलेंगे 7th पीरियड जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक होगी बात। इसके बाद आगे बात आ जाती है फैमिलीज की। ठीक है, फैमिलीज के अलग अलग नेम है जो मैं आपको अलग से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे याद कर लेंगे बेटा, सबसे पहले आता है ग्रुप 1। ग्रुप 1, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, हम ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। Why we called alkali metal? Because they produce alkali when reacts with water। क्यों बोलते हैं अल्कली को अल्कली, क्योंकि ये पानी के साथ जो है वो अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम मेटल, अगर मैं सोडियम मेटल को पानी में डिजोल्व करता हूँ तो ये मुझे प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि ये पानी में हल होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है जिसको अल्कली कहते हैं, सो दे कॉल्ड द अल्कली मेटल। तो ये ग्रुप 1 का क्वेश्चन आपको ऐसे पेपर में आएगा और आपने करना है कि वाई ग्रुप 1 कॉल्ड अल्कली मेटल। नेक्स्ट आपका सेकंड ग्रुप आ जाता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ भी वर्ड है अल्कली, क्यों अल्कलाइन क्यों कहते हैं, बिकॉज सेम वही बात जो पीछे हमने की थी, बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कली विद वाटर। अर्थ क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में अबंडेंटली पाए जाते हैं, सो दे कॉल्ड अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये एलिमेंट हैं कौन कौन से, इनमें शामिल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम भी आपके पानी में हल होकर अल्कली हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, सो दे कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और अर्थ कहते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में क्या है, अबंडेंट है। ऐसे थर्ड पे आ जाते हैं ग्रुप 3 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। उसका सच कोई आपका स्पेसिफिक नेम नहीं, जिस तरह ग्रुप 1 का अल्कली नाम है, ऐसे ग्रुप 4 को बोलते हैं कार्बन सिलिकॉन फैमिली, उसका भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, कार्बन फर्स्ट मेंबर है, उससे बोलते हैं। ग्रुप 7 को ग्रुप 5 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, उसका भी नाम नहीं है। अलबत्ता ग्रुप 6, 7, 8 का नाम है, उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ग्रुप 6 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 6 को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। वाई वी कॉल्ड कैल्कोजेंस, क्योंकि जो ऑक्सीजन सल्फर बिलोंग करते हैं ग्रुप 6 के साथ, ये दोनों एलिमेंट आपको मिलते हैं विद द ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड आपको मिलेगा, ये भी आपका कैल्कोजेन है क्योंकि साथ कॉपर इसके साथ अवेलेबल है विद ऑक्सीजन, और सल्फर भी आपको मिलेगा विद कॉपर, कॉपर सल्फाइड Cu2S। तो दोनों एलिमेंट जो है आपके कैल्कोजेंस हैं बिकॉज दे आर कॉपर गिवर्स। द वर्ड कैल्कोजेन का मतलब भी होता है कॉपर गिवर्स, ये कॉपर देते हैं। तो क्योंकि दोनों एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं ग्रुप 6 के साथ, ऑक्सीजन एंड सल्फर, वो कॉपर के साथ ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, सो दे कॉल्ड एज कैल्कोजेंस। ऐसे चौथा हम ग्रुप 7 की बात यहाँ पे करेंगे। ग्रुप 7 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 7 को आप पहले पढ़ के आए 9th क्लास के अंदर। ग्रुप 7 को हम बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। द वर्ड हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग। हम इन्हें सॉल्ट फॉर्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके हैलोजेंस होते हैं, लाइक क्लोरीन में पर हैलोजन है Cl2, तो क्लोरीन विद सोडियम मेटल क्या देता है आपको,
सॉल्ट देता है, NaCl देता है। तो क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग। और लास्ट में आता है हमारे पास ग्रुप 8, इसे ग्रुप 8 भी कहते हैं और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। जीरो ग्रुप इसलिए एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सो दे कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट। और इसको हम ग्रुप 8 को नोबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। वाई भी कॉल्ड नोबल एलिमेंट या नोबल गैसेस कहते हैं? नोबल गैस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे यूज फॉर द नोबल पर्पस। जो आपकी हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है, इन गैसेस को हम नोबल पर्पस के लिए, आमतौर पर रेडियोएक्टिविटी के लिए और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए, पेशेंट्स की जो हम नॉन सर्जिकल ऑपरेशंस करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं इनकी रेस को, सो दे कॉल्ड अ नोबल एलिमेंट। और ये नोबल है नेचर में, काफ़ी रेयर पाए जाते हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ब्लॉक्स का पीरियड्स का एक पूरा इसमें समरी है जो आपके साथ याद करनी है। लास्ट में मेरे पास आ जाता है इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, पूरा जो बी ब्लॉक के एलिमेंट है सबको बोलते हैं एलिमेंट ट्रांजिशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। देखो कॉपर की वैलेंसी 2 है, कॉपर +2 भी है, कॉपर +1 भी है, ये भी आपका एक एलिमेंट ट्रांजिशन है। इसे कुप्रिक और कुप्रस कहते हैं। ऐसे आयरन है, वैलेंसी 2 शो करता है, Fe+2 भी है, +3 भी है, इसे बोलते हैं फेरिक और फेरस। ठीक है, क्योंकि तमाम एलिमेंट जो है ट्रांजिशन वो डिफरेंट वैलेंसी प्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल करते हैं, सो दे कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद अगला जो हमने काम करना है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल ब्लॉक्स होते हैं। ये मेरे पास बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो नीचे आपको दिया होता है लैटिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये मुकम्मल आपका बी एलिमेंट्स हैं। ये आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, जिसमें आपके पास सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम है। ठीक है, इन्हें एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में पाया जाता है, सो दे कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। इन्हें डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में पाया जाता है। इन्हें पी ब्लॉक, जिनमें बोरॉन एल्युमिनियम है, कार्बन सिलिकॉन है, और ऑक्सीजन सल्फर है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके तमाम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल में वो पी सब शेल पाए जाते हैं, सो दे कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। और इनको इसलिए एफ ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनके तमाम एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इस पेज के ऊपर हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी और एफ है। 1 2 आपका एस ब्लॉक में आता है, 13 से लेकर 18 तक आपका पी ब्लॉक में आता है, 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक में आता है, और लैटिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को हम शामिल करते हैं इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस इज टुडेज लेक्चर।